Hello students, today I am going to teach you the sentences and kinds of sentences। तो sentences क्या है? सेंटेंस तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि sentences क्या होते हैं। जो सेंटेंस हम लोग स्पीक करते हैं, जो वर्ड्स को एक एक करके कंपाइल करते जाते हैं। जो सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट, और जो सेंटेंस कहा जा रहा है, जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको एक सेंटेंस में कंपाइल जिससे कि दूसरा आदमी व्यक्ति समझ पाए, वही हमारा सेंटेंस होता है। जैसे जो हम एक बोल रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन है आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जो हम एक वर्ड को कंपाइल करके एक एक सेंटेंस बना दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंसेस वे हैं जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को या फीलिंग्स को या उसके कहे गए स्टेटमेंट्स को समझ लेता है, वही सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस जो भी सेंटेंस होता है, इनके जानने के लिए जैसे इंग्लिश में 26 वर्ड्स होते हैं, जिसमें 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए, अच्छी तरीके से सेंटेंस को जानने के लिए जो भी हम बोल रहे हैं वही एक सेंटेंस है। तो चाहे वो हिंदी में स्पीक करें, चाहे वो इंग्लिश में। तो जैसे कोई भी सेंटेंस हमने जैसे लिखा, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो सेंटेंस ये हमारा बना कि वो एक पुस्तक पढ़ रही है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट, वर्ब, मेन, ऑब्जेक्ट सब कुछ जो इसमें है, तो वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो जो कुछ भी जो हम समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारे सेंटेंसेस हैं। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस जो भी कहा गया या दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति ने जिसने सुना, वो सब सेंटेंसेस ही हैं। तो अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस के काइंड्स 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 5 टाइप के, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर चलते हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा होता है। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें हम किसी के लिए क्वेश्चन आस्क करें, तो वो सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस हमारा कैसा होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें किसी को कमांड दिया जाए या किसी से रिक्वेस्ट की जाए, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस नंबर 4 हम लोग देखते हैं कौन सा होता है? एक्सक्लामेटरी। सेंटेंस नंबर 4 हम लोग चलते हैं, एब्जेक्टिव या एक्सक्लामेटरी किसी को भी लिख सकते हैं। नंबर 4 पर एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5 होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी जिनमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वो, और जिसमें कामना की बात हो, किसी के लिए विशेष हो, वहाँ पर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होगा, इच्छावाचक वाक्य। तो सेंटेंस हमारे कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सभी लोग ये जान जाएंगे कि सेंटेंस 5 प्रकार से होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम लोग 1 बाय 1 करके सेंटेंस से स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के थे। तो पहले सेंटेंस हम लोग चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिनकी हिंदी क्या होती है? कथनात्मक वाक्य, जिसे कथन कहा जाए, स्पीक किया जाए। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस सभी को पता है। इनके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें पहला होता है एक असर्टिव के अंदर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव और निगेटिव ये 2 प्रकार के असर्टिव सेंटेंस के या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस स्पीक करेंगे किसी को, या पॉजिटिव वे में कहेंगे या निगेटिव वे में कहेंगे। जैसे इसके एग्जांपल हम लोग अगर देखें, इसके पहले वाले के एग्जांपल, जैसे
मोहन was helping a man। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है, सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसी का दूसरा सेंटेंस अगर लिया जाए, जैसे सी कैन डू दिस वर्क। कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से, सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये सेंटेंस क्या है, सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही आएंगे। अगर इनमें कोई भी नेगेटिव अगर कर दिया जाए तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जैसे चलते हैं, जैसे ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस, नेगेटिव। सेंस को कैसे शो कर रहा है, नेगेटिव, कि वो पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है। तो सेंटेंस अगर हमारा है तो वर्ब के बाद ही नॉट लगी हुई है, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव। वो असर्टिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव जो पार्ट है, इसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे सी डज नॉट राइट अ लेटर फॉर मी, वह मेरे लिए एक पत्र नहीं लिखती है। तो सी डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, जो भी अगर जहाँ पर वर्ब है उसके बाद नेगेटिव नॉट लगा तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर 2। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दीज आर आल्सो 2 टाइप्स। फर्स्ट, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, ए और बी। इसमें भी स्टार्ट्स विद एनी ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो होंगे किसी भी एक सहायक क्रिया से शुरू होने वाले होंगे। और दूसरे स्टार्ट विद एनी WH टाइप ऑफ वर्ड, एनी WH टाइप, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, बॉयज़। इस तरह सेंटेंस जहाँ पर भी होगा तो ये स्टार्ट होंगे, और ये सभी सहायक क्रिया से, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, जितने भी हैं इसे स्टार्ट होगा। तो इनके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे कोई भी सहायक क्रिया सेंटेंस है, जैसे विल सी गो टू लखनऊ टुमारो। इसमें सेंटेंस को किसी से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा और सेंटेंस की उसकी रिप्लाई मिलेगी। जैसे कोई भी सेंटेंस होगा तो वो तुम्हें सेंटेंस को आस्क करना है, दूसरे सेंटेंस को उसकी रिप्लाई मिलनी है। जैसे दूसरा सेंटेंस, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये भी जो हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, विल हो या आर हो, वाज, वर, कैन, कुड, कोई भी। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, डू दे लाइक कॉफ़ी। डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है, किसी क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं इस पर सेकेंड पॉइंट पर, पार्ट नंबर बी पर। बी में का सेंटेंस हमारा कोई भी WH टाइप वाला है, ये ए से पार्ट का था, ये बी पार्ट का। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा WH टाइप से स्टार्ट होता है तो जैसे सेंटेंस हमारा शुरू होगा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो कोई भी सब जो भी हमारा व्हाट, विच, व्हेन से शुरू होगा, बिल्कुल सिंपल है ना। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ कोई भी, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो सेंटेंस बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट है, वाई इज सी मेकिंग अ नॉइस।
वो एक शोर क्यों मचा रही है। तो सेंटेंस हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव है तो किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा और हमेशा क्वेश्चन को दूसरे से आस्क किया जाएगा। अनदर पर्सन विल बी रिप्लाई टू फॉर द अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन जो है दूसरे के लिए क्वेश्चन को रिप्लाई ज़रूर देगा। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारे जो भी है इंट्रोगेटिव है। अब लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर टाइप्स ऑफ द सेंटेंस नंबर 3 कौन सा था, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस पर हम लोग देखते हैं नंबर 3 पर। सेंटेंस नंबर काइंड ऑफ सेंटेंस के 3 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3 है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दे दैट शोज एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और कमांड। जैसे वो सेंटेंस होगा किसी से कोई प्रार्थना कर रहा होगा या कोई कमांड किसी को दिया जा रहा हो, तो इसीलिए सेंटेंसों को इन सेंटेंसेस को आज्ञा, प्रार्थना वाचक या वाची वाक्य कहा जाता है। तो ये जो भी सेंटेंसेस हो इम्परेटिव होते हैं, मोस्टली MV की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में जहाँ पर किसी को कमांड दिया जा रहा, आदेश या प्रार्थना की जाए, तो वो सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस ही होंगे। जैसे इनका सेंटेंस अगर देखा जाए कोई भी एग्जाम्पल, तो जैसे कम हेयर एट वंस, कम हेयर एट वंस, तुरंत यहाँ चले आओ। इसमें क्या है, एक कमांड कहा गया है। दूसरा जैसे है प्लीज़ हेल्प दिस मैन, प्लीज़ हेल्प दिस मैन, कृपया इस व्यक्ति की सहायता कीजिए। ठीक, जैसे डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस नेवर नेवर अब्यूज टू एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। जहाँ पर ये सेंटेंसेस किसी को आदेश या प्रार्थना की जाए तो वो सेंटेंस हमारे कैसे हो, इन सेंटेंस में किसी को एडवाइस भी अगर सेंटेंस में दी जाए तब भी वो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव ही होगा। जैसे टेक द मेडिसिन डेली, जैसे होगा टेक दिस मेडिसिन डेली, इस दवा को रोज़ लो। तो जहाँ पर यह सेंटेंस तुमको दिखाई पड़े तो वो सेंटेंस पहचानने की रिकग्निशन हमारी क्या है, सेंटेंस ये हमारे इम्परेटिव ही होंगे। अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान भी करना है तो ये बहुत आसानी से पहचान, क्योंकि ये अधिकतर सेंटेंसेस MV की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। 4 हमारा क्या है, सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारा है 4 नंबर पॉइंट हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन होते हैं, आश्चर्यबोधक वाक्य। तो आश्चर्यबोधक वाक्य कौन होते हैं, जिन वाक्यों में कोई भी आश्चर्य हो, भय हो, हर्ष हो, उत्साह हो, घृणा हो, तो वो सेंटेंस हमारे कैसे होंगे, आश्चर्यबोधक या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की मेन इनमें सरप्राइज होगा, वंडर होगा, हेट्रेड होगा, ब्रेवो वर्ड को दिया गया होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस जहाँ पर भी होंगे वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे। तो इन वाले सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस होगा मार्क में उनपे एट लास्ट मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर दिया देता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर दिया रहता है ना। तो जो भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए तो वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी ही होगा। जैसे देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे एलास आई एम रूइंड, एलास दुख या हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक, अब जैसे ब्रेवो यू हैव डन वेल, इसमें किसी को शाबाशी दी गई है, ब्रेवो शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक, अगर देख सेंटेंस इसी तरीके से है हुर्रा या हाँ बहुत सारा हुर्रा माई न्यू फ्रेंड हैज़ कम, हुर्रा प्रसन्नता सुबोधक है, ये मार्क आप जॉय के लिए है।
तो जहाँ पर हुर्रा मतलब बहुत खुशी का है, हर्ष है, उत्साह है, जॉय है ना। तो माई न्यू फ्रेंड हैज़ कम, मेरा नया मित्र आ गया है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है, खुशी है। तो इस तरह के जहाँ पर भी सेंटेंसेस होंगे तो उन सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी मार्क के द्वारा ही हम लोग एक्सक्लामेटरी को सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज़। देखो ये सेंटेंस हाउ से, जो सेंटेंसेस व्हाट ए या हाउ से भी शुरू होते हैं वो भी सेंटेंस हमारे एक्सक्लामेटरी ही होंगे। जैसे हाउ प्लीजेंट द वेदर इज़, कितना सुहावना मौसम है, तो ये किसमें है, आश्चर्य, वंडर है ना। और जैसे है व्हाट अ स्टूपिड फेलो, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। इसका मतलब क्या हुआ सेंस, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, तुम कितने धूर्त साथी हो या सहयोगी हो, है ना। तो इस तरह इसमें भी क्या है, उसके कार्य को देख करके, उसके आश्चर्यता को देख करके ही बताया गया है। ये सेंटेंस हमारे कैसे होंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं 5 पर। ये दिस इज द लास्ट पॉइंट है ना ऑफ द सेंटेंस टाइप। तो 5वां सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। तो इच्छा बोधक वाक्य कौन होते हैं, जिन वाक्यों में किसी को आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा या कामना प्रकट की जाए, वो सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस मोस्टली स्टार्ट विद द सेंस ऑफ द मे के साथ अधिकतर ये सभी सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर रहता है। तो सेंटेंसेस जहाँ पर भी होंगे किसी को ब्लेस करेंगे, किसी के लिए डिज़ायर होंगे, किसी के लिए बून होगा, किसी के लिए कर्स भी होगा, शाप होगा या अभिशाप होगा, किसी के लिए आशीर्वाद होगा। तो ये सेंटेंस जहाँ पर भी हो किसी की इच्छा को प्रकट करेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घजीवी या दीर्घायु हो। अब जैसे किसी को श्राप दिया जाए, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ या भाड़ में जाओ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके जो भी सेंटेंस होगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे है लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घजीवी हों या बने। तो इस तरीके से सेंटेंस जहाँ पर भी होगा तो वो सेंटेंस हमारा मे से ही स्टार्ट होगा। अब जैसे सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सेंटेंस जहाँ पर भी हो गए इस तरह के सेंटेंस वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लास्ट में होगा। ईश्वर से प्रार्थना, गॉड से प्रार्थना भी अगर सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस अगर 5 टाइप सेंटेंस आप पहचान ले तो कोई भी सेंटेंस कोई भी गलत नहीं होगा। तो सभी सेंटेंस बहुत ही आसानी से सभी स्टूडेंट के पेपर में सही होंगे।